शाहरुख खान, थॉमस शेल्बी, जेम्स बॉन्ड और ब्रूस वेन जैसे पर्सनालिटीज में पता है क्या कॉमन है? ये सभी असल जिंदगी में काफी इंट्रोवर्ट और क्वाइट पर्सनालिटीज होने के बाद भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो एक रूम में एंटर होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब अट्रैक्टिव बनने के लिए ब्रूस वेन जैसे लुक्स तो हर किसी के पास नहीं होते, लेकिन जो अट्रैक्टिव सोशल स्किल्स इन अट्रैक्टिव लोगों के पास होती है वो हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। क्योंकि अट्रैक्टिव लोगों से लोग सिर्फ उनके लुक्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि असल में उनके बात करने के तरीके से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल और ओवरऑल पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम वही 5 सीक्रेट्स आपको बताने वाले हैं जो आपको आज ही से एक अट्रैक्टिव पर्सन बना देंगी, जिसमें से पहला है नंबर 1, डेवलप डार्क कॉन्फिडेंस। जो लोग शाय और क्वाइट होते हैं, जो सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जो लोगों से कम मिलते हैं बट जब भी मिलते हैं तो इतनी अच्छी तरह से मिलते हैं कि वो लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते। ये लोग अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस रखते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस यानी डार्क कॉन्फिडेंस इज बीइंग लेस इन्वेस्टेड इन अदर पीपल्स परसेप्शन ऑफ यू देन इन योर ओन परसेप्शन ऑफ योरसेल्फ। यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस तरीके से एक्ट करने के बजाय आप अपने बारे में क्या सोचते हो उस हिसाब से एक्ट करते हो, इससे ही डार्क कॉन्फिडेंस कहते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस को एक पर्सनैलिटी ट्रेट की तरह मत समझो, बल्कि एक एबिलिटी की तरह समझो, जिसे आप यूज करते हो जरूरत पड़ने पे। आप बाकी के नॉर्मल लोगों की तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो हर किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाता है, जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, वो ग्रुप का सबसे पॉपुलर पर्सन है। ये होता है नॉर्मल कॉन्फिडेंट पर्सन। डार्क कॉन्फिडेंस वाला पर्सन ज्यादातर चुप रहता है, खुद से ज्यादा कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट नहीं करता, पर जब भी कोई उससे बात करने आता है तो उसे इतने अच्छे से ट्रीट करता है कि वो इंसान उसे कभी भूल नहीं पाता। यहाँ आप अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहे होते, आप ये नहीं सोच रहे होते कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करूँ या मैं क्या बोलूँ क्या नहीं। आप सेल्फ डाउट में नहीं जाते, क्योंकि आपका कंट्रोल सामने वाले के ऊपर नहीं अपने ऊपर होता है। कॉन्फिडेंस शो करना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना होता है। आप जैसे हो वैसे खुद को पसंद हो और यही सामने वाले को दिखाना। मूवीज और फिक्शन में ये दिखाया जाता है कि विमेन ज्यादातर सीरियस और इंटेंस मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, बट जब भी बोलते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, जैसे थॉमस शेल्बी या हार्वी स्पेक्टर। ये सभी अपने अंदर एक डार्क कॉन्फिडेंस पोजेस करते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर 2, अट्रैक्ट थ्रू ऑनेस्टी। साइमन सिनेक ने एक बार अपनी एक स्टोरी शेयर करी थी। वो एक स्टेज प्ले देखने गए जहाँ उनकी बहुत अच्छी दोस्त एक्ट कर रही थी, जिसे देखने के बाद वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में इससे खराब कुछ नहीं देखा। अगर उनकी दोस्त उसमें एक्ट नहीं कर रही होती तो वो उससे पूरा कभी नहीं देखते। वो प्ले इतना ज्यादा बेकार था। और जब शो खत्म हुआ तो उनकी वो दोस्त अपनी कॉस्ट्यूम में उसी हेयर और मेकअप के साथ चेहरे पे एक बड़ी स्माइल लेती हुई उनके पास आई, और आते ही उन्होंने साइमन से पूछा मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी। अब साइमन खुद एक ऑनेस्ट पर्सन है, पर वो बताते हैं कि उस मोमेंट पे उनकी वो दोस्त बहुत ज्यादा खुश थी, वो इमोशनल थी, तो ये सही टाइम नहीं था कि वो उन्हें ऑनेस्टी के साथ जवाब दे पाए। पर प्रॉब्लम ये भी थी कि वो झूठ नहीं बोल सकते थे, इसीलिए अपनी दोस्त को रिप्लाई करते हुए उन्होंने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हें स्टेज पे देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही थी और मैं देख रहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस को काफी एंजॉय कर रही थी, जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सब कुछ एकदम सही था, वो रियलिटी में ऐसा फील कर रहे थे। उन्होंने अपनी दोस्त से कोई झूठ नहीं बोला, न ही कम्प्लीटली ऑनेस्ट होकर उनका दिल तोड़ा। हाँ, उन्हें प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्हें अपनी फ्रेंड की उस एक्ट के लिए डेडिकेशन सच में अच्छी लगी थी। पर अगले दिन साइमन ने अपनी दोस्त को कॉल करके पॉइंट बाय पॉइंट अपने दोस्त को सारी चीजें एक्सप्लेन करी, जिस वजह से उन्हें वो शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो कि एक रैशनल कॉन्वर्सेशन थी। उनकी दोस्त भी उनकी बातों को अच्छे से समझ रही थी, जिसके बाद उन्होंने साइमन को कहा मेरे साथ ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक यू। हम लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं, हम हमेशा 2 एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। या तो हम ब्रूटली ऑनेस्ट होके रूड बन जाते हैं, या पीपल प्लीजर बन के झूठे बन जाते हैं, जो दोनों ही गलत है। लेकिन आप अपनी ऑनेस्टी को किस तरह से सामने रखते हो, ये स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि जब आप किसी की झूठी तारीफ करते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। लेकिन साथ में काइंड और जेनरस भी रहना है। नंबर 3, बी जेनरस। दोस्तों, जरा इन दोनों सिचुएशंस पे थोड़ा ध्यान दो। एक हीरो जो विलेन को मार के उसका सारा सोना लेकर चला जाता है, वही दूसरा हीरो विलेन को मार के सारा सोना गरीब गांव वालों को बांट देता है। आपको इन दोनों हीरो में से कौन सा ज्यादा पसंद आया? सेकंड वाला, राइट। ये होता है जेनरोसिटी की वजह से। आप कितना ज्यादा रिसीव करते हो, आपका फोकस इससे ज्यादा इस पे होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितना ज्यादा दे सकते हो। कभी किसी को सीट ऑफर कर देना, कभी किसी की हेल्प करना, लोगों का नाम याद रखना, प्लीज, एक्सक्यूज मी, थैंक यू जैसे वर्ड्स को यूज करना, या फिर किसी को ऐसे ही रैंडमली कॉम्प्लीमेंट दे देना, बोलना कम और सामने वाले की बातों को ज्यादा अच्छे से सुनना। ये सभी ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं जिसे करने से आपका पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। ये आपकी रिस्पेक्ट को इंक्रीज करता है और आप एक पोलाइट और हम्बल
पर्सनैलिटी की तरह दिख के आते हो। जब आप अपने सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील कराते हो तो ये उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है और ये चीज वो कभी नहीं भूलते। आपके प्रेजेंस में ही वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और बेटर फील करने लगता है, जो आपको नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। नंबर 4, हैंडल इंसल्ट्स स्मूथली। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। जब आप अपने ऊपर काम करके ज्यादा अट्रैक्टिव बनोगे तो बहुत से लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन इसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे जेलस फील करेंगे और कई बार आपको ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा जहां लोग आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको नेगेटिवली डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे टाइम पर जब आप एकदम से डिफेंसिव हो जाते हो और गुस्सा करने लगते हो, ये और कुछ नहीं आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को दिखाता है और ये एक चीज आपको एक वीक पर्सनैलिटी वाला पर्सन बना देती है। अब वैसे तो अगर कोई आप पर अटैक कर रहा है या आपको यूज कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा है, तब डिफेंसिव होना और खुद को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। बट जब कोई जेलसी में ऐसे ही आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वहाँ ऑफेंड हो जाना आपको ही वीक बनाता है। आप खुद कभी नोटिस करना, एक अट्रैक्टिव पर्सन हमेशा अपने अग्रेशन को कंट्रोल में रखता है। आप उस पर्सन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर पाते हो जो ज्यादा काम होता है, ना कि उस पर्सन से जो छोटी छोटी बात पर इरिटेटेड हो जाता है। सो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने के लिए किसी की बात को या इंसल्ट को अपने दिल तक मत लगाओ। एक काम एटीट्यूड रखो और सामने वाले की बातों को लाइटली लेके ह्यूमर के साथ रिस्पॉन्ड करो। जैसे शाहरुख खान को देखो, जो अपने विटी रिप्लाईज के लिए जाने जाता है और ये उनके अट्रैक्टिवनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आसपास के लोग जब आपको देख रहे होंगे कि आप कैसे खुद के साथ सिक्योर हो, आपको इजीली प्रोवोक करना बहुत मुश्किल है। और जब भी कोई आपसे उल्टी सीधी बात करने की कोशिश करता है तो आप उसे ह्यूमर में कन्वर्ट करके मूड को लाइट अप कर देते हो। ये ट्रेट सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। नंबर 5, क्रिएट द इल्यूजन। लुक्स डजंट मैटर। लुक्स से कुछ नहीं होता, पर्सनैलिटी ही सब कुछ है। हम चाहते तो ये सब बोलकर आपको अच्छा फील करा सकते हैं और आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बात कड़वी लेकिन सच है उसे एज इट इज आपके सामने रखना जरूरी है। आपको हेलो इफेक्ट के बारे में तो शायद पता ही होगा, जहां आपका अपीयरेंस ही आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड कर देता है। अगर आपके सामने कोई सूट वगैरह पहन के, अच्छा चश्मा और महंगी दिखने वाली घड़ी पहन के एकदम वेल ड्रेस्ड होके आ गया तो आप ऑटोमेटिकली उसे एक रिच पर्सन के साथ एसोसिएट कर लोगे। हेलो इफेक्ट ऐसे ही काम करता है। सो ये कहना कि लुक्स मैटर नहीं करते, ये सरासर गलत है। लुक्स मैटर करते हैं, मानो या ना मानो, लेकिन एक किताब को उसके कवर से ही जज करा जाता है। और अगर कोई आपको इसका उल्टा बोल रहा है तो समझ जाओ कि वो आपसे बस झूठ बोल रहा है। इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, आप उतना ही जल्दी इस पे एक्शन ले पाओगे, क्योंकि अपने लुक्स को इम्प्रूव भी करा जा सकता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आपके फेशियल फीचर्स या आपका स्किन कलर ही आपके लुक्स है। आप कितने गुड लुकिंग लगते हो ये आपकी ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस से डिसाइड होता है। आपके बालों से लेकर आपके जूते तक आपको सब को फिक्स करना होगा और ये सब फिक्स हो जाएगा अगर आप अपने इन 3 एरियाज पे अच्छे से काम कर लो तो। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस। नंबर 2, ग्रूमिंग। नंबर 3, स्टाइल। सबसे पहले स्टार्ट करो फिजिकली फिट होने से। बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी नहीं बनानी, बस अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग बेस्ट शेप में आना है। ग्रूमिंग में आपका हेयर स्टाइल, स्किन हाइजीन ये सब आएगा और लास्ट स्टाइल में आएगा आपका ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, उन्हें कैसे पहनते हो, ये सब आपका स्टाइल बनता है। अगर आप इन तीनों एरियाज पे फोकस करके अपनी बेस्ट फिजिकल अपीयरेंस सेट कर लो तो आधा काम तो हो गया और अब आपको फोकस करना है अपनी पर्सनालिटी पे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।